हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में चैप्टर 4 हो गया स्टार्ट ना। चैप्टर 4 था, चैप्टर का नेम है रासायनिक बल गति, काइनेटिक्स एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक्स केमिस्ट्री। इसमें आपको हमने कल पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालते हैं, जैसे समझ लीजिए, कुछ घर के लिए दिए थे। वेग स्थिरांक की इकाई फार्मूला मैंने बताया था, के बराबर यही लिखवाया था, सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय मल्टीपल 1/, सांद्रता की पावर n। देखो यहाँ पर बेटा ये सूत्र लिखवाया था, इधर देखो, के बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1/, सांद्रता की पावर n। यही लिखवाया तो n बराबर 0 रख के हमने कल आपको सिद्ध कराया था। मतलब कि कोई पूछ दे क्वेश्चन में कि प्रथम शून्य कोटि की अक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक लिखिए या मात्रक बताइए, तो कैसे आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालेंगे? नन याद नहीं हो रहा, मान लो तो निकालना बहुत सरल है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है, फार्मूला के बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1/, सांद्रता की पावर n की जगह 0, क्योंकि n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया ले। सुनो ध्यान से आना, के बराबर सांद्रता का मात्रक मालूम क्या होगा? इधर देख लो, सांद्रता का मात्रक बेटा होता है मोल प्रति लीटर अपॉन समय का मात्रक बेटा सेकेंड। क्लियर? गुणा 1/, सांद्रता का पावर 0 तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब देखो के बराबर मोल ऊपर है इंटू लीटर ऊपर चलाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इंटू सेकेंड ऊपर चलाएगा सेकेंड भी इनवर्स हो जाएगा। यही लिखवाया था। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या निकला है बेटा? देखो ध्यान से, कोई पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, या ऐसे भी कह सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, ऊपर चला जाएगा ऐसे, या सीधे सीधे कह दें मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, समझ गए? आगे देखो, अब हम आपको बता रहे हैं n बराबर 1 रख के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। पहले देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो हमें मालूम है कि बराबर सांद्रता का सूत्र मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड, इंटू 1/, सांद्रता की जगह n बराबर 1, प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं तो सांद्रता की पावर n की जगह 1। अभी यहाँ सांद्रता ही बनाना है, सांद्रता बटे समय। एक सांद्रता से एक सांद्रता कट गया, सांद्रता का पावर था, तो के बराबर आ जाएगा 1/, समय। तो बेटा 1/, समय का मात्रक सेकेंड, ऊपर चला जाएगा के बराबर सेकेंड इनवर्स। कोई आपसे पूछ दे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, तो आप याद रखें क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। इस चैप्टर में पेपर में आपसे कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो जरूर मात्रक से पूछ देता है। कभी कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम कोटि का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। उतारते चले, जहां ना समझ में बता दें। फिर लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2। फार्मूला के बराबर सांद्रता बटे
बराबर आ जाएगा 1 समय इंटू 1 सांद्रता। अब रख दो k बराबर 1 समय का मात्रक सेकेंड इंटू 1 सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। याद रखो मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे वाला देखो यार, लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। नहीं, उल्टा हो गया ये तो, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। क्योंकि बटे में केवल ऊपर लीटर ही तो जा रहा है सबसे ऊपर, तो लीटर इंटू मोल ही बटे में है तो ऊपर जाएगा इनवर्स में, सेकेंड इनवर्स में। ये होता है हमारा द्वितीय कोट का। अब आप लोग n बराबर 3 तृतीय कोट का सब लोग निकाल लेंगे, जब ना आए तो हमें बता देंगे। तृतीय कोट का क्या होता है, सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स इंटू लीटर, यही होता है सेकेंड कोट की क्रिया। सब निकाल लेंगे। क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसे दे देता है, एक क्वेश्चन आपको बता दें पेपर में कैसे देता है, कैसे करना है। मान लीजिए पेपर में कुछ नहीं, उसने लिख दिया निम्नलिखित मात्रक को पहचानिए। उसने लिख दिया k बराबर 2.35 गुणा 10⁵ लीटर इंटू मोल इनवर्स, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है k बराबर 3 गुणा 10⁸ -8 कर दो, सेकेंड इनवर्स केवल कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन 3 गुणा 10⁻⁴, 3 गुणा 10⁻⁴, 3 गुणा 10⁻⁴ लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन है, आपको क्या है, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये पहचानना है किस किस कोटि के हैं। अब क्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है, अभी आगे लिखा है। अब क्रिया कोटि, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया, तृतीय कोट की अपक्रिया और शून्य कोट की अपक्रिया आगे बढ़ रहे हैं। केवल अभी हमने आपको मात्रक निकालना बताया। ये क्वेश्चन लिखा है, आप बताओ इसमें पहचान कर किस कोट का मात्रक, यानी इसी से आपको पहचानना। एक ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और शून्य। पहले के ये 4 ऑप्शन है, कौन सही है बताओ। कैसे पहचानो, मात्रक से पहचानोगे। बताओ इसका मात्रक लीटर इंटू मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, बताओ। है द्वितीय कोट का, वेरी गुड, इसमें सेकेंड में टिक लगा देंगे। ये द्वितीय कोट की अपक्रिया का मात्रक यानी n बराबर 2 का। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप इसी से तुरंत ढूंढ लेंगे कि किस कोट की अपक्रिया का है ये, उसके मात्रक से ढूंढ लेंगे कौन सी अपक्रिया पूछ रहा है। ये किस कोट की अपक्रिया का है, बहुत अच्छे, अभी हमने बताया था सेकेंड इनवर्स n बराबर 1, यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक। ये बताओ, सेम लिखा है को लीटर सेकेंड मोल, बस क्या कर दिया उसको घुमा दिया। पहले लीटर को लीटर रहा, सेकेंड को आगे कर दिया, मोल को पीछे, उससे ना घबराना, चाहे जान कर दे। तो n बराबर 2, इससे पता चल गया ये द्वितीय कोट की अपक्रिया। तो अब आप लोग अपक्रिया के मात्रक अच्छे से कर लेंगे, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की और शून्य कोट की। उससे निकालने के लिए आपको एक अच्छा सा फार्मूला फिर से बता दें, भूलना याद रखना बस। k बराबर, देखो बेटा, सांद्रता बटे समय गुणा 1 सांद्रता की पावर n। बस n ही की जगह वैल्यू रखना, सारे मात्रक
चतुर्थी चतुर्थ इतने नोट करना हो तो कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो सभी लोग, अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। देखिए अभिक्रिया की कोटि में लिखो अभिक्रिया की कोटि, लिखो वेद व्यंजक में, ये व्यंजक कराएंगे पहला से, वेद व्यंजक में अभिकारकों की घातों, वेद व्यंजक में अभिकारकों की घातों x तथा y, घातों को x तथा y मान लिया। वेद व्यंजक अभिकारकों की घातों x तथा y का योग, x तथा y का योग, x तथा y का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक, लिख लो सूत्र वेग बराबर के अभिक्रिया की कोटि a की पावर x, a की पावर x इंटू b की पावर y। ये फार्मूला लिखो अभिक्रिया की कोटि, k बराबर a की पावर x इंटू b की पावर y, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो योग होता है, योग तो घातें जुड़ती है ना, ये लिखिए अभिक्रिया की कोटि। ठीक हो गया, समझ में अभिक्रिया कोटि बन जाएगा। अब हेडिंग डालो अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है, 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 4 प्रकार की होती है, अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, पहला नंबर शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा नंबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तीसरा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चौथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग कर लो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 4 प्रकार की होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, फिर पहली हेडिंग सब लोग डालो नंबर 1 शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। डन, ठीक है, देखो परिणाम। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिनका वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती 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 है,
शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसका फार्मूला लिख लो, K बराबर x अपॉन टी, K बराबर x अपॉन टी। तो x बराबर होता है x इक्वल टू a अपॉन 2 होता है, a अपॉन 2। तो हम K बराबर x लिखे a अपॉन 2 अपॉन टी, ठीक है, t। और आपको मालूम है, इधर सुन लो बेटा, t बराबर t हाफ होता है। तो जो t समय होता है उसका समय का आधा हमेशा t हाफ होता है। ऐसे बता रहे, माना x बराबर हमने a/2 मान लिया। जो a है ये हमारी मूल वैल्यू है, मूल मात्रा, अभी पढ़ोगे प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। x हमने मान लिया है, k बराबर x अपॉन टी होता है, x की वैल्यू a अपॉन 2, t की वैल्यू t हाफ। तो k बराबर a अपॉन 2 अपॉन t हाफ, t की जगह ये हमने k बराबर लिख दिया, ठीक है। और t हाफ अगर आपसे पूछा है तो t हाफ बराबर क्या आ जाएगा, a/2 अपॉन k, ठीक है। और a/2 इधर आ गया, k इधर है, t हाफ। अगर चाहो तो 2 का इसमें मल्टीपल हो सकता है, t हाफ अपॉन आ सकता है a अपॉन 2k, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कौन सा 2? वो t हाफ है, ये a/2 है, ये समय का आधा लगा, आधा, और ये a/2 है। अगर हम इसको t की जगह ऐसा लिख दें, ये कट जाएगा, t आ जाएगा, t नहीं रखना है, t आधा समय है, ये नहीं काटना है इसका। देखो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 2k, ये नहीं काटना है, आधा आधा काटना। लिख लिया? चाहे तो एक नीचे और लिख सकते हो, t हाफ समानुपाती a, t हाफ समानुपाती a, इसको लिख सकते, t हाफ समानुपाती a, जो 2k है नीचे लिख लो, एक लाइन लिख लीजिए। शून्य कोट का प्रारंभिक मान, शून्य कोट का प्रारंभिक मान, शून्य कोट का प्रारंभिक मान, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं, बड़ी दिक्कत होगी, कट जाएगा। शून्य कोट की प्रारंभिक मान उसकी अर्धायु काल के समानुपाती होता है, उसकी अर्धायु काल के समानुपाती होता है, उसकी अर्धायु काल के समानुपाती होता है, अर्धायु काल के समानुपाती होता है।